ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखा रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि जिंदगी में ग्रह हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। बहुत सारे लोग ज्योतिष को नहीं मानते, अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन स्टारों को तो सभी मानते हैं, ग्रहों को तो सभी मानते हैं। चाहे कोई आर्य समाजी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख, कोई भी हो, ग्रहों की गति से कोई भी अछूता नहीं है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने ज्योतिष की बुराई की है, लेकिन जब वो फंस गए बुरी तरीके से तो वो नतमस्तक हो जाते हैं कि हमें भी बता दो। जब हम भी परेशान हो जाते हैं तो हम भी अपने ग्रहों को ही देखते हैं कि आखिर क्यों परेशानी आ रही है। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी सिंह लगन है और सूर्य की महादशा, अभी हम पूरी सूर्य की महादशा की जानकारी दे रहे हैं। जिन लोगों को सूर्य की महादशा की सीढ़ी चाहिए वो ले सकते हैं। तो सूर्य की महादशा पूरी डिटेल 12 लग्नों की, अभी तक हमने 4 लग्नों की जानकारी दी है सूर्य की महादशा में, और सूर्य के 12 भावों में सिटिंग और अंतर्दशा की 12 भावों की सिटिंग, ये बहुत डिटेल जानकारी होती है। सूर्य की महादशा है, सूर्य यहां लगन का स्वामी है, राजा है, ये जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन अंतर्दशा जब इसकी आई थी तो इसने जो चाहा वो किया। चंद्रमा की अंतर्दशा में इसको सपोर्ट नहीं मिला, काम करता रहा लेकिन खर्चे होते रहे। सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के अंदर इसको फुल सपोर्ट मिला, जो चाहा वो किया। कई बार राजा अपनी पत्नी से दुखी होता है, कई बार राजा अपने भाई से दुखी होता है, कई बार राजा अपने रिश्तेदार से दुखी हो जाता है। तो यहां पर मैं यही बताना चाहता हूं, जब सूर्य की महादशा चलती है तो उस समय उसके अपने रिश्तेदारी किस प्रकार से उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लालू प्रसाद यादव का साधु यादव ने नुकसान कर दिया, बुरी तरीके से नुकसान कर दिया। राहुल गांधी ने वरुण गांधी का बुरी तरीके से नुकसान कर दिया। ऐसे चंद्रबाबू नायडू ने खुद अपने ससुर का नुकसान कर दिया, एनटी रामाराव का। राजनीति के अंदर यही होता है, यहां पर ये अपने ही नुकसान कर देते हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ भी अलग अलग होकर के चुनाव लड़ रहे हो और अलग अलग पार्टियों में होते हैं वो। तो यहां पर अब सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा चलेगी। सूर्य को राहु से और केतु से बहुत डर लगता है। अगर लगन में राहु बैठा हुआ है और सूर्य भी यहीं पर बैठा हुआ है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आदमी को हार्ट अटैक से रोक दे। आपकी कुंडली में अगर बैठा हुआ है, बच्चे की कुंडली में बैठा हुआ है, किसी जवान की कुंडली में बैठा हुआ है, या किसी पत्नी की कुंडली में बैठा हुआ है, पत्नी की कुंडली में बैठा है तो पति को और पिता को और बच्चों को हार्ट अटैक होगा। किसी बच्चे की कुंडली में बैठा हुआ है तो स्वयं को, पिता को और दादा को हार्ट अटैक होगा। और स्वयं के अंदर तो बनेगा ही ये योग। इसको रोकने के लिए यहां पर माणिक पहनना चाहिए और साथ में राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपका राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ परिवार से अलग कर देता है। ऐसा व्यक्ति हॉस्टल में लेकर के पढ़ेगा और बड़ा है तो परिवार से अलग हो जाता है, परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठता। आपका राहु तुला राशि में बैठा हुआ है, विदेशों से लाभ मिलेगा, लेकिन यहां पितृदोष डेवलप होता है क्योंकि केतु मेष राशि में इधर बैठेगा। ये भाव हमारा पंचम भाव, ये भविष्य को इंडिकेट करता है। ये भाग्य स्थान है, जो भाग्य में मिला उसको इंडिकेट करता है। पिछला जन्म और अगले जन्म में जो ग्रह राहु केतु आते हैं तो ये हमें इन अगले और पिछले जन्म की जानकारी देते हैं। पितृदोष की, पितृदोष के ऊपर भी डिटेल जानकारी आपको देंगे। आपका राहु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो मां के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, पुलिस केस मुकदमा जरूर उलझेगा आपके ऊपर। आदमी कोर्ट कचहरी का फेस यहां पर करता ही करता है, इसलिए राहु के मंत्रों का जाप यहां पर करते रहना चाहिए। राहु आपका धनु राशि में बैठा हुआ है, संतान कष्ट, पुत्र कष्ट, पिता कष्ट और स्वयं को कष्ट आ जाता है, लेकिन मेडिकल एजुकेशन के लिए यह प्लेनेट यहां पर अच्छा है। सूर्य की महादशा में, राहु के अंतर्दशा में एजुकेशन तो ठीक रहेगी, लेकिन इसी पीरियड में जिनकी आयु ज्यादा हो चुकी है उनको मृत्यु तुल्य कष्ट का योग भी बन जाता है। यहां राहु बैठा हुआ है मकर राशि में और सिंह लगन है, यह राहु यहां मार्केश बनेगा। सूर्य की महादशा, राहु की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतरदशा के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा। और सूर्य की महादशा में जब
शनि की अंतर्दशा आएगी तो उस समय भयंकर बीमारियां यहां पर आ जाएंगी। सूर्य की महादशा और राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव में, और राहु की अंतर्दशा, यहां पर हार्ट अटैक के योग बनते हैं, उलझने आएंगी। जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको परेशानी रहेगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको, और वैवाहिक जीवन तो छिन्न भिन्न होगा। सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा में डिवोर्स हो जाएगा। और अगर आपका सूर्य नीच होकर के बैठा हुआ है इधर तो अभी डिवोर्स हो जाएगा। और सूर्य और राहु अगर सप्तम भाव में बैठे हैं और सूर्य की महादशा और राहु की अंतर्दशा है तो उस समय भी डिवोर्स हो जाएगा। यही पीरियड आपका कोर्ट केस और डिवोर्स का हो जाएगा। आपका राहु अष्टम भाव में मीन राशि में बैठा हुआ है, ऐसा क्रॉनिक बीमारियां आती हैं, पाइल्स बवासीर की बीमारी आती है, टांगों में तकलीफ, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम्स आती है, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। यहां पर पिता की आयु के लिए भी खतरा बनेगा। सूर्य की महादशा और राहु की अंतर्दशा, और राहु बैठा है मेष राशि में। वृश्चिक और मेष राशि में बैठा हुआ राहु काफी खतरनाक होता है, क्योंकि मंगल के घरों में बैठने के कारण इसकी स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। एक तो स्वयं डिवोर्स ही होता है और साथ में ये मंगल का मारक प्रभाव लेकर के वर्क करता है। इसलिए यहां पिता के घर में बैठना राहु का, पिता को हार्ट से संबंधित तकलीफ, पिता की आयु को शॉर्ट कर देता है, चोट दुर्घटना से पिता को मृत्यु का योग बनता है। बच्चा पैदा होते ही अगर ये पूजा करा दी जाए पितृदोष की तो उस समय पिता के लिए जो भारी योग बनता है उसको ठीक किया जा सकता है। आपका राहु बैठा हुआ है कर्म भाव पर शुक्र के घर में, तो कैरियर के लिए अच्छा है। इस राहु की दशा में आपको मान सम्मान मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी। सूर्य की महादशा में आपका राहु उच्च होकर के विदेश स्थान पर बैठा हुआ, लाभ स्थान पर, आपके लाभ के लिए बहुत अच्छा है। और 12वें भाव में बैठा हुआ राहु पुलिस केस मुकदमे जेल के लिए अच्छा नहीं है। आपकी कुंडली में भी सूर्य की महादशा, राहु की अंतर्दशा से पीड़ित है तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमें मिल सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। कोई भी एक लॉकेट लेने पर डॉक्टर एच.एस. रावत जी से आप एक जन्म पत्री फ्री दिखा सकते हैं या 3100 की जन्म पत्री फ्री बनवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0378050003021 या SBI अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, मोबाइल नंबर 9212286090 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल